सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे अच्छा समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको एक काम करना है, ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, इसको अपने ब्रेन में प्रिंट कर लेना है। स्टोरी ओवर। तो अब इस डायग्राम में आपको जो चीजें लेफ्ट में लिखी हुई दिख रही है वो एक्चुअली आपका राइट पोर्शन है, और जो चीजें आपको यहाँ पे राइट में लिखी हुई दिख रही है वो अभी आपके हाथ के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है। नोटिस कीजिए, आपके राइट हैंड साइड में देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में राइट लिखा हुआ है। रीजन ये है कि अगर आपके सामने, आपके फेस के सामने अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो सामने वाला बंदा जो आपकी तरफ फेस करके खड़ा है, हाँ, तो उसका राइट हैंड साइड जो है आपके लेफ्ट साइड में है। अब समझे क्या बोला मैंने? यस तो मैम। एग्जाम में कभी हाँ, ये फ्रंट व्यू है। तो एग्जाम में ना कभी ऐसी गलती नहीं करनी हड़बड़ी में, आप बोले अच्छा ये दाहिने हाथ के साइड है, हम इसको राइट लिखते हैं, इसको लेफ्ट लिखते हैं, तो गलत हो जाएगा। सबसे पहली चीज, मैं आपको सारे जो सेप्टम है वो इसी से याद कराने वाली हूँ, ठीक है, एक डायग्राम से। यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से मैं इसका हेल्प ले रही हूँ ताकि आप खुद से लिखना सीखें और तुरंत आपको क्रिस्टल क्लियर साथ के साथ याद भी होगा। मेरे साथ साथ याद करके चलेंगे। आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड बहुत अच्छा हार्ट दिख रहा है। सबको दिख रहा है 4 चैम्बर्ड है ये, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये जो आपके पास लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम, एक बात बताइए, अगर इस बीच वाली दीवार को या वॉल को हम यहाँ से हटा दें तो क्या होगा? मैम ब्लड मिक्स हो जाएगा। और फिर हम क्यों बोले लेफ्ट राइट? फिर तो एक ही हो जाएगा ना दोनों, है ना? तो यस मैम। इसका बोलने का ये सेपरेशन नहीं मतलब है। हुआ, हाँ, तो इसके बोलने का ये मतलब हुआ कि बीच में यहाँ जो वॉल आपके पास अवेलेबल है, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम है या नहीं? इंटर मतलब बीच में, यस मैम। इंटर मतलब बीच में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट बिटवीन टू बिटवीन एट्रिया। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। मिडिल ऑफ हाँ, राइट एंड लेफ्ट चाहे एट्रियम। आप यहाँ पे बोल सकते हैं बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, या फिर बोल सकते हैं बिटवीन टू एट्रिया, एक ही बात है दोनों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको याद हो गया? ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अब ये तो याद कर लिया आपने, याद हो गया सबको? यस और नो? याद हो गया? मैम यस नाम मैम। थोड़ा बताइए, इंट्रा और इंटर। नहीं, इंटर, इंटर मतलब बीच में, इसमें सब जगह इंटर आएगा, इंट्रा नहीं आएगा, ठीक है, ओके। इंटर ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये एट्रियम है, या फिर पहले दोनों वेंट्रिकल वाला ही कर लीजिए। जब आपने यहाँ पे एट्रियम का कर लिया तो अब आइए यहाँ पे वेंट्रिकल पे, किस पे आइए? अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपके पास नीचे जो वेंट्रिकल है, तो एक बात बताइए, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वो इंट्रा आपको, वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, तो इंट्रावेंट्रिकल। वो ना आपको इंटर एट्रियल सेप्टम से मोटा लग रहा है, नहीं लग रहा? यस मैम। यस मैम, मोटा है। ये याद रखना है आपको। मैंने आपको बोला तो इतना बढ़िया और उम्दा डायग्राम है, इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, क्योंकि इसमें ना ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर बात याद रखनी है कि ये आपके पास यहाँ पे दो वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम अवेलेबल है, सेप्टम प्रेजेंट है, तो ये सेप्टम जो है ये मोटा होता है। रीजन ये है कि इसको हाई ब्लड प्रेशर टोलरेट करना है, आगे जाके हम लोग देखेंगे क्यों। और जिसको प्रेशर ज्यादा टोलरेट करना होगा तो मोटा होगा वो, ठीक है। तो ये वॉल जो है ये काफी थिक होता है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नेम हम लोग लिखेंगे इंटरवेंट्रिकुलर। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। अब देखिए,
ऊपर वाले की भी स्टोरी, ये भी सेप्टम की स्टोरी ओवर, इसकी भी स्टोरी ओवर। अब आते हैं हम लोग किससे, देन हम लोग चलते हैं। अब भाई हमने इसका चैम्बर कर दिया, इसका चैम्बर हमने डिवाइड कर दिया। अब इसकी बारी आती है। अगर मैं एक लाइन खींच दूं यहाँ से, हैक कर दूं, पहले हम सिर्फ इसको सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, रटना नहीं है कोई भी चीज में, बार बार मैम रिपीट कर रहा इंटर एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। हूँ। हाँ, इंटर लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, हाँ राइट लेफ्ट लगाना होता है। अब पता कैसे राइट चलेगा अपर। कौन सी बोल रहे हैं, हाँ पता कैसे चलेगा कौन सा बोल रहे हैं, समझे। तो जैसे आप राइट साइड का बोल रहे हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या बोलेंगे, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, समझ आया। लेफ्ट साइड का यस बोलना है आपको, लेफ्ट एट्रियो एट्रियो एट्रोवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिस्टम। और इंटर लगा भी सकते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब तो एक ही हुआ। ठीक, अभी अभी मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐसे पैक कर दूँ इसको और इसको भी पैक कर दूँ, तो भाई जब ब्लड इसमें आएगा तो बैठा थोड़ी रहेगा, इसमें नीचे जाना चाहेगा ना ये। तो बोलने का ये यस मैम। मतलब हुआ कि इसमें जरूर ना ओपनिंग होती होगी, जिसको हम लोग वैल्व कहते हैं, VALVE। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वैल्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वैल्व कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्व है आपके पास, तो अब ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना हिंट करा कि एक साइड ट्राइकस्पिड वाल्व है और एक साइड बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाला तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा, ट्राइकस्पिड वाला बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आपको ट्राइकस्पिड कहाँ दिख रहा है, मैम लेफ्ट राइट में दिख रहा है, एट्रियम। लेफ्ट में। मैम लेफ्ट है। लेफ्ट एट्रियम। ट्राई ट्राई तीन वाला कहाँ दिख रहा है आपको, ट्राइकस्पिड, मैम राइट में। मैम राइट। राइट। लेफ्ट में तो नहीं दिख रहा किसी को, राइट में दिख रहा है नहीं ना। मैम राइट एट्रियम। यस मैम। हाँ, तो हाँ ये जो राइट में। ट्राइकस्पिड, ये नीट का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनका मतलब सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि हम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हम याद कैसे रखें। तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है आपके पास, तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट साइड में है, और बाइकस्पिड वाल्व जो है ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट। समझ गए, हाँ ऐसे आपको याद रखना है। और वाल्व का मतलब क्या है, वो ओपनिंग है। वाल्व का क्या मतलब है, ओपनिंग है। मैम यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग। हाँ, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है ये। देखिए दिख रहा है ये पंप करता हुआ, यस मैम। ये देखिए इसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कितना क्लियर है, ये देखिए दिख रहा है। यस मैम। और ये आपका, देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ये जो वाल्व है आपके पास, देखिए इसका ओपनिंग क्लोजर कैसे हो रहा है। जो मैं आपको 50 मिनट बोल के समझाती ना, वो आपको यहाँ पे 5 सेकंड में समझ आया। ये देखिए आ रहा है। यस मैम। और एक यस और मैम। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए जो ओपनिंग क्लोजर है पल्मोनरी वाल्व का, ये भी दिख रहा है आपको। क्योंकि जब 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो 2D में चीजों को वहां पे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये आपका बाइकस्पिड वाल्व है। तो दोनों में से अब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा मिट्रल वाल्व लिख के पूछा जाता है। बच्चे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व रट के चले जाते हैं, मिट्रल भूल जाते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व जो है, इसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब ये एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो कि
आपके बॉडी के किसी पार्ट को ये बेचारा नहीं छोड़ता ब्लड सप्लाई करने के लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि कितना थिक है। और एक और चीज़ है, अभी आगे जाके तुरंत ये जो नीचे आपको ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर दिख रहा है पंप करते वक्त, यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इसको आगे जाके ये फाइबर्स हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें भी बच्चों को डाउट आता है मैम कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कैसे इसका नाम याद रखें, ठीक है। तो ये पर्किंजे फाइबर्स जो हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब एक चीज़ देखिए, अब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं, जो कि काफ़ी बार पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसके बारे में। एक बात बताइए, ये जो आपके पास हार्ट है, तो इसका ओरिजिन क्या है? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, कैसा ओरिजिन है? मेसोडर्मली डिराइव्ड। मेसोडर्मल है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सुनने में लगता है एंडोडर्मल होगा, बट एंडोडर्मल नहीं है, मेसोडर्मल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये थोरैसिक कैविटी में होगा या एब्डोमिनल कैविटी में होगा? कहाँ होगा ये? थोरेसिक कैविटी। थोड़ा सा नीचे तो हो ही नहीं सकता ना, एब्डोमिनल कोई बोले तो बेवकूफ है वो एक नंबर का, उसको तो बायो से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि एब्डोमिनल कैविटी में हार्ट है तो उसको तो बायो छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, अब ये जो हार्ट यहाँ पे पंप करता हुआ दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए, डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है ये? डबल में तो इस, हाँ, तो इसके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेनस बैग है, और ये जो ऐसे प्रोटेक्टेड है ना, तो इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। ये बाहरी वॉल जो है जिसके अंदर ये सारा का सारा प्रोटेक्टेड है, दैट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। और हमारे हार्ट के पास क्या है? 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड में आपके पास क्या है? 4 चैम्बर्ड में आपके पास है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अपर साइड में, लोअर साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब आप आंसर करेंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का सेप्टम का नाम? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल। ठीक है, वेरी गुड। 2 वेंट्रिकल्स के बीच का? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम। ठीक है, वेरी गुड। द सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, नहीं, द सेप्टम बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल? राइट एट्रियो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेरी गुड। द सेप्टम बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर लेफ्ट सेप्टम। एट्रियो And what is the exact positioning of tricuspid valve? Between right atrium and right ventricle. ठीक है, वेरी गुड। And positioning of mitral valve? Left atrium and left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वेरी गुड। Which valve is also known as mitral valve? Bicuspid valve. ठीक है, वेरी गुड। और which germ layer is responsible for formation of heart? Mesodermal layer. पेरिकार्डियम। ठीक है, वेरी गुड। And the chamber in which heart is located? पेरिकार्डियम। Thoracic. पेरिकार्डियम मतलब जिसमें, हाँ ये भी ठीक है, चैम्बर जो अगर मैं पूछूं ऐसे तो थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी में है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है। और किस में है? किस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में है? कौन से मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर में है? तो पेरिकार्डियम में। किसमें है ये? पेरिकार्डियम में, ठीक है। अब देखिए, अब जिसको कहते हैं ना जादू, अब ये देखिए, अब ये रही आपकी बुक, अब आप देख लीजिए, मैंने आपको याद करा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो यहाँ पे सारी ब्रांचिंग वेसल और ब्लड की है, ठीक है, जो सर्कुलेट है। हार्ट की ओरिजिन क्या है? अभी अभी आपने आंसर दिया, क्या ओरिजिन है? कौन से कैविटी में है? Thoracic cavity. पोजिशनिंग क्या है? 2 लंग्स के बीच में है। लेफ्ट में होता नहीं है, ऐसे ही लोग ड्रामा करते हैं। लेफ्ट में इसकी पोजिशनिंग नहीं है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ, टिल्टेड है, ठीक है। और जैसे आप हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं ना, क्लेंज्ड फिस्ट, बस उतना ही साइज है इसका, ठीक है। किस मेम्ब्रेनस बैग के अंदर है? Pericardium. उसके अंदर जो, जैसे हार्ट, पेरिकार्डियम के अंदर आपने हार्ट डाल दिया, तो उसको शॉक एब्जॉर्बेंट के लिए क्या कीजिएगा? फ्लूइड भरिएगा उसमें, दैट इज Pericardium. पेरिकार्डियल फ्लूइड।
आपके हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं? 4 4 अपर चैम्बर का नाम, एट्रिया लोअर चैम्बर का नाम? वेंट्रिकल अच्छा, एट्रियल से इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों में से पतला कौन होगा? थिन। इंटर एट्रियल Atrial. सेप्टम ठीक है, वेरी गुड। देखिए लिख दे यहाँ पे, इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा है? थिन है। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करने का काम कर रहा है। जबकि जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है? ठीक है, ठीक Thicker है. और अगर हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें तो इसलिए थिकर है क्योंकि इसको हाई ब्लड प्रेशर टोलरेट करना है। ठीक है, अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को अगर हम देखते हैं तो उसका क्या नाम देते हैं हम? Atrial ventricular septum. ठीक है, लेकिन एट्रिया मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल जो है इसके बीच में ओपनिंग भी होती है। तो राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड Tricuspid valve. ये देखिए ट्राइकस्पिड वेल्व। और लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं? बाइकस्पिड Bicuspid valve. बाइकस्पिड और मिट्रल Mitral वेल्व। valve. मेट्रल वाल ठीक है, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपके पास है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये फिर जाके पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, आर्टरी जब आगे जाके मिलता है ना एक मोटे पैसेज में, तो उसको अयोटा कहते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली जाके जो सेमी लूनर वेल्व्स की पोजिशनिंग से जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वहां से हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने आज की क्लास में इतना ज़्यादा आपको कंटेंट सिखाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको इतनी Yes, तैयारी ma'am. करके बैठनी है, हाँ आपको इतना खुद को प्रिपेयर करके बैठना है कि हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड में तो मैं चल रही हूँ बट इतना है कि मतलब अपनी तरफ से तो मैं 2000% एफर्ट लगा रही हूँ। कितना चिल्लाना बोलना पड़ रहा है तो आपको भी पता ही है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को कंसंट्रेशन के साथ ना दिमाग में प्रिंट करके बैठेंगे। इतने जो आपने सीखा है ना यही बेस है, बस इसके सिवा कुछ है नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं बचा। जिस बच्चे को इतना आ गया ना, जो आपने अभी भी आंसर किया है और जितना आप आज की क्लास में सीख के बैठे हैं, आप चेक कर लीजिए। जैसे जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा अभी अभी, आपसे मैंने ही पूछा कि भाई वर्टिब्रेट्स कौन है, और आपने जब नाम बताना स्टार्ट किया तो आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि मैंने आपको बिलो जीरो से स्टार्ट करा, और Yes, ma'am. यहाँ तक जो मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया है। तो आपको करना क्या है, और सबसे बड़ा रोल किसका है? तो इस जो एक आपके पास ये एनिमेटेड व्यू है इसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हाँ अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कैसे इसका ओपनिंग क्लोजर और ये जो सप्लाई है ब्लड का ये कैसे किस तरीके से होगा। क्योंकि आगे जाके जब बंडल ऑफ हिस या फिर परकिंजे फाइबर्स ये सारा स्ट्रक्चर भी जो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए कितना बढ़िया नीचे ही यहाँ पे ये फाइबरस फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस मैम चलिए मैम ठीक है, हाँ बोलिए। मैम राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों होता है, बाइकस्पिड क्यों नहीं? देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि यहाँ पे ट्राई का स्पीड क्यों होता है और यहाँ बाई का स्पीड क्यों होता है। कस्पिड बोलने का मतलब ये है कि कस्प जो है ना, ये देखिए मस्कुलर जो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो यहाँ पे क्या है ऐसे ये कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है कि इसके पास 3 कस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसका ये मतलब हो गया कि जरूर यहाँ पे जो प्रेशर टॉलरेंस है वो लेफ्ट वाले के कॉम्परेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी Yes, ma'am. वजह से यहाँ पे पोजिशनिंग जो है प्लस कस्ट जो है उसका नंबर यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट के लिए ज्यादा रखना पड़ेगा। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट एक एक हिस्सा और एक एक स्ट्रक्चर जो है ना वो सब इवोल्यूशन का रोल है, मतलब इवोल्यूशन की देन है ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कैसे आपकी आईज में देखिए नोज वाले साइड में रेड कलर का निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, लेकिन आज हमारी बॉडी में यूजलेस है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया ये। तो ये सब जो है ना सब का सब किसका रोल है, तो इवोल्यूशन की देन है। समझ आया आपको? ठीक है, Yes, ma'am.
क्योंकि जो यहाँ पे जितने भी आपके पास नोड हैं, चाहे साइनोएट्रियल नोड हो, चाहे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हो, तो ये सब कुछ आपने सीख रखा है, तब जाके आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद से लीव कर रही हूँ कि इसमें से होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, Okay, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night.